बीते कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट में लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं और आलम यह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत टीम इंडिया एक मजाक जैसी बनती हुई दिखाई दी है। दरअसल बीसीसीआई ने बीते कुछ महीनों में लगभग हर सीरीज में एक के बाद एक नए नए कप्तानों की नियुक्ति की है, जिसके चलते टीम इंडिया के प्रदर्शन में भी गिरावट आई है। तो फैंस के सामने भी भारतीय क्रिकेट कहीं ना कहीं एक मजाक की शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आया है। लेकिन अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बोर्ड की तरफ से किए गए इन एक्सपेरिमेंट्स पर अपनी सफाई दी है और बता दी है एक बड़ी वजह कि आखिर क्यों लगातार 7 सीरीज के लिए बीसीसीआई और सेलेक्टर्स ने 7 अलग अलग कप्तानों को नियुक्त किया। आखिर क्यों बड़े बड़े क्रिकेटर्स को आराम दिया गया, क्यों बार बार नई सीरीज के लिए नए नए कप्तानों की नियुक्ति हुई। तो क्या कहा है सौरव गांगुली ने, क्या है बीसीसीआई की सफाई, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट में कप्तानी को लेकर जारी म्यूजिकल चेयर ने बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को नाराज कर दिया है। जहां पूरी दुनिया में इसे लेकर टीम इंडिया के फैंस नाराज हैं, वहीं टीम के प्रदर्शन पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अब सौरव गांगुली ने भारतीय टीम में इतने सारे कप्तान बनाने को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सौरव गांगुली ने कहा है कि 7 सीरीज में 7 कप्तान बनाए जाने के फैसले को वो आदर्श तो नहीं मानते, लेकिन इसमें बीसीसीआई भी मजबूर थी और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। यानी जो कुछ भी हुआ सिर्फ मजबूरी में हुआ। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई की तरफ से दी सफाई में कहा है कि कम समय में 7 अलग कप्तान रखना आदर्श स्थिति नहीं है। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस पैदा हुई। जैसे रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया की वनडे सीरीज में कप्तानी करने वाले थे, लेकिन दौरे से पहले ही वो चोटिल हो गए, इसलिए राहुल ने वनडे टीम की कप्तानी की। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से एक दिन पहले राहुल चोटिल हो गए। इंग्लैंड में रोहित अभ्यास कर रहे थे, तब कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे हालातों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अब क्रिकेट कैलेंडर इस तरह का है कि हमें खिलाड़ियों को ब्रेक देना होता है और फिर किसी को चोट भी लग जाती है तो हमें कार्यभार प्रबंधन को भी देखना होता है। सौरव गांगुली ने कहा है कि भले ही फैंस इसे लेकर कोच राहुल द्रविड़ की भी भूमिका पर सवाल उठाएं, लेकिन इसमें द्रविड़ भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते थे। गौरतलब है कि अब तक बीते 6 महीनों में विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की कप्तानी की है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में अब शिखर धवन टीम इंडिया के कप्तान होंगे। इस साल भारत अब तक 9 सीरीज खेल चुका है, लेकिन हर सीरीज में भारत के खिलाड़ी बदलते रहे हैं। कभी सीनियर खिलाड़ी घायल हो जाते हैं तो कभी आईपीएल के बाद उन्हें आराम दे दिया जाता है। हाल ही में खत्म हुई आयरलैंड टी20 सीरीज में तो पूरी की पूरी युवा टीम पहुंची थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा नहीं खेले। सवाल यही है कि ऐसे वक्त में जब कुछ ही महीनों में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, इसी साल नई कप्तानी संभालने वाले रोहित शर्मा अपनी सही टीम कैसे तैयार कर पाएंगे। और अगर टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन पिछले टी20 वर्ल्ड कप की तरह जारी रहता है, तो फिर क्या बोर्ड और सिलेक्टर्स के एक्सपेरिमेंट को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा?